हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। आप यकीन मानिए दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आप दुनिया का कोई भी चीज़ पा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो या कैरियर में जॉब का लेना हो, कुछ भी संभव है। ये सबकॉन्शियस माइंड आप एक बार जान गए कि क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का क्या यूज़ है। हम लोग के पास, सबके पास है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा। हम बताएंगे कि पूरे वीडियो में कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हम जीवन की हर खुशियाँ पा सकते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, कुछ भी हो, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। देखिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास है, सबके पास है, हर इंसान के पास है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका सीधा रिलेशन जो है यूनिवर्स से होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत ही पावरफुल समझिए इसको, एक ब्रेन का हिस्सा है और ये इसका यूज से हम लोग चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। किसी का रिलेशन ठीक करना हो, किसी का जो है करियर में जैसे जॉब लेना है, जो चाहे आप जॉब ले सकते हैं, जो चाहे वो जॉब पा सकते हैं। अगर आपको घर खरीदना हो, अगर उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे। जब सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे तो इस सब चीज़ों को हम बहुत ईजिली, बहुत इंपॉर्टेंस जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके कैसे हम पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये कब ज़्यादा एक्टिव होता है और कैसे काम करता है। सबसे ज़्यादा जरूरी बातें जो है जानने की कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और ये कॉन्शियस माइंड होता है। देखिए, कोई भी विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं वो हम डायरेक्टली जो है हमारे ब्रेन को नहीं पहुंचता है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पहुंचता, सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में आता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है ये ज़्यादातर एक्टिव आपको सुबह के शाम, या तो अब जैसे आप सो के उठते हैं, यानी जैसे भोर में हम लोग बोल सकते हैं सुबह जैसे आपकी नींद खुलती है उस समय सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उस समय अगर आप कोई भी विचार लेके आइएगा अपने मन में, अपने दिमाग में, तो वो उस समय वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड को चला जाएगा। कुछ भी अगर आप सोचिएगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या कैरियर में कोई जॉब लेना चाहते हैं कि आज मैं ये जॉब कर रहा हूँ, और इस चीज़ को फील करेंगे तो वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक क्रिएट होता चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को कि आपकी सोच का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड से आप कैसे अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके कैसे लोगों ने अपने बीमारी को ठीक किया है। जैसे आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, आपका जो जैसे हेयर फॉल हो रहा हो, अगर हेयर फॉल भी हो रहा है, हेयर फॉल भी आप रोक सकते हैं। स्किन का कोई प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक कर सकते हैं। ये सारे के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, मैं बताऊंगा। वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऊपर सबका कुछ बता रहा हूँ। आपको बस ध्यान से रखिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर एक एक पार्टिकुलर मैं बताऊंगा कि किस एफर्मेशन का यूज करके आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप हर एक प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड को आसान नहीं समझिए, ये बहुत ही पावरफुल जो है ये है आपके शरीर का एक बहुत ही अच्छा पार्ट्स है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके है ना, आप जो है कोई भी फील्ड में, कुछ भी में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम यूज करेंगे इसको और क्या सोचना है जब सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं कि आप कोई एफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं या कुछ आप पाने का अपना टारगेट लिए हैं कि हमको जॉब लेना है या हमको गाड़ी लेना है या हमको घर लेना है या कोई भी काम में बाधा आ रहे हैं, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। तो कब और कैसे यूज करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अगर कोई भी चीज़ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस समय हमको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है। हमको अपने इनर चाइल्ड को एकदम 100% इसको बिलीव दिलाना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे आप समझिए कि आपके पास आपकी इच्छा है कि आप एक कार लेना चाहते हो, तो कार लेना चाह रहे हो, तो कार लेने के लिए आप सोचोगे कि आपके पास तो अभी है नहीं, लेकिन कैसे उस कार को आप अपना कैसे उसको बनाओगे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, सोचना होता है। सबसे पहले विजुअलाइजेशन एक टर्म आता है जिसमें आपको विजुअलाइज करना होता है, आपको फील करना होता है, रियल में महसूस करना होता है कि मेरे पास ऑलरेडी वो कार है। और उस कार को जैसे आप उसके स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग को पकड़ मैं चला रहा हूँ, आपको आंख बंद करके शांति दिमाग से आपको ये क्रिएट करना होता है, सोचना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है
है कि वो कार ऑलरेडी मेरे पास है, जो कार आप लेना चाहते हैं, जो भी पसंद का है, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये टेंशन आपको नहीं लेना होता है। ये सब यूनिवर्स के ऊपर शुक्रिया करके उसको यूनिवर्स को अर्पित करना होता है, छोड़ देना होता है, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आसान ना समझे, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। जैसे आप फीलिंग जितना अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना जल्दी आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल देकर। जैसे आपको गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी के लिए आपको देखना है कि आपको विजुलाइज करना है कि ये गाड़ी ऑलरेडी मेरे घर के पास खड़ी है और ये मेरी है और मैं इसको बैठ के चला रहा हूँ। इसके स्टीयरिंग पकड़िए, उस स्टीयरिंग का फील लीजिए कि कोई अगर एक्चुअली में ये गाड़ी आपके पास होती तो आपको कितना अच्छा फील होता, कितना अच्छा लगता, उस स्टीयरिंग को चलाते हुए कितनी खुशी मिलती। ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर से एक्चुअली में आनी चाहिए। जैसे कि हम ऑलरेडी इस गाड़ी को चला रहे हैं और ये मतलब हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। तो आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये जो है थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। किसी को जो है बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। तो ये सबकॉन्शियस का पावर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप जान गए होंगे कि कितना अच्छा से काम करता है। काफ़ी सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई, उसको शेयर भी करेंगे आप लोगों में। फिलहाल आप जो है इसको फॉलो जरूर करें। पावर ऑफ सक्सेस माइंड आप जान गए होंगे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ गाड़ी कार ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जॉब, जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं उस जॉब में आप ऑलरेडी उसको देखिए और यूनिवर्स को शुक्रिया बोलिए कि ये जॉब हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। और आपको 100% पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए आपके दिल दिमाग में। दूसरी चीज़ है कि आप बीमारी को जैसे ठीक करना है, तो मान लीजिए कि हमें कोई बड़ी सी बीमारी है, या मान लीजिए कोई पैर में, हमारा एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि कोई पैर से हम चला नहीं जा रहे हैं, हमसे आप चलने आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप जो है ऐसा फील करोगे, महसूस करोगे कि जिस पाँव में आपको प्रॉब्लम था वो पैर जो है कि अब एकदम ठीक है। आप कोशिश करोगे पूरी तरीके से विजुलाइज करने का, उसको फील करने का, महसूस करने का कि मैं तो बीमार हूँ ही नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप द सीक्रेट बुक पढ़े होंगे, तो उसमें जो डॉक्टर थे, एक डॉक्टर जो है एक ही तरह के पेशेंट को ठीक कर रहे थे। उसमें एक ही तरह की एक बीमारी थी जो 10-20 लोगों की लगभग ग्रुप थी, जिसमें उन सबको हुआ था। तो उन लोगों को क्या करते हैं डॉक्टर, उनके इलाज के लिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ से उनकी प्रॉपर तरीके से इलाज हो पाए। तो ये क्या करते हैं, विजुलाइजेशन और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले या सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं और उन सारे पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें वो करते क्या है, वो करते ये है कि वो एक सीन क्रिएट करते हैं कि मैं वहाँ तो नहीं हूँ, पास में नहीं हूँ, ये उनके दिमाग में नहीं रहता है। वो ये सोचते हैं कि पेशेंट जहाँ भी हो, फिलहाल एक्चुअली में वो उनके पास नहीं थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से वो सोच क्रिएट कर रहे थे कि मेरा पेशेंट, जो मेरे पेशेंट हैं, वो जो है कि पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, ठीक है, वो हमारे साथ बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना जो काम करना है वो कर रहे हैं। ऐसा वो फील करते हैं, अपने विजुलाइज करते हैं अपने दिल दिमाग से, और वो सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं, ऐसा ये विजुलाइजेशन करते हैं। सिर्फ विजुलाइजेशन मात्र से ही 1 मंथ के अंदर वो पूरे के पूरे पेशेंट्स एक साथ ठीक हो जाते हैं, सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों विजुलाइजेशन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। तो आप इस सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके इसका इंपॉर्टेंस जान गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इसके ऊपर टॉपिक पे इतना ही बात करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। फिर मैं पार्टिकुलर वीडियो एक एक चीज़ों के टॉपिक पे, जैसे हर फील्ड के लिए अलग अलग तरीके से वीडियो मैं बनाऊंगा। और आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछें कि कैसे क्या यूज करना है। कोई भी आप प्रक्रिया अपना रहे हैं तो आप एक बार जरूर पूछिएगा, आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।